हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आपका अध्याय 10 वृत्त यहाँ पर शुरू करेंगे। तो वृत्त क्या होता है? किसी नियत बिंदु से अचर दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं का जो समूह है वो एक वृत्त का निर्माण करता है। ये एक नियत बिंदु है, इसके चारों तरफ बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे वो एक वृत्त का निर्माण करेंगे। हम इनको मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ये नियत बिंदु होगा और ये जो दूरियां होंगी नियत बिंदु से ये जो दूरियां हैं इन बिंदुओं तक ये अचर हैं, मतलब बराबर हैं, कांस्टेंट हैं। नियत बिंदु से अचर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे वो किसी तल पर एक वृत्त का निर्माण करेंगे। अब हम किसी रेखा और किसी वृत्त की अलग अलग स्थितियां देखते हैं किसी तल पर। तो यहां पर एक वृत्त हमारे पास है और एक रेखा है। ये रेखा इस वृत्त को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका नाम होगा अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर स्थिति इस प्रकार की है, एक वृत्त आपके पास है और एक रेखा उसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसे कहेंगे छेदक रेखा। अब एक और स्थिति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने यहां पर सबसे ज्यादा पढ़ना है विशेष रूप से। एक आपके पास वृत्त है और एक रेखा है, वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उभयनिष्ठ बिंदु सिर्फ एक है रेखा और वृत्त का, तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा वृत्त तथा रेखा का जब सिर्फ एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, अर्थात कोई रेखा अगर किसी वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा स्पर्श रेखा होगी। अब स्पर्श रेखा इस छेदक रेखा का एक विशिष्ट रूप हो सकता है जब हम ये दो बिंदु हैं छेदक रेखा में, जो बिंदु अगर संपाती हो जाएं, अर्थात ये दो बिंदु यहां एक ही बिंदु पर, दो बिंदु एक ही बिंदु पर आ जाएं, संपाती हो जाएं, तो यही छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने स्पर्श रेखा के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक नई थ्योरम आपके लिए है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसे समझने के लिए हम एक अलग से चित्र बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास XY कोई रेखा है और यहां एक बिंदु है हमारे पास, माना O। अब अगर हम यहां से इस पर लंब खींचते हैं तो OP जो होगा, हमने एक लंब खींच दिया परपेंडिकुलर XY पे खींच दिया। इसके अलावा इस P बिंदु के अलावा अगर हम कोई और बिंदु लेते हैं XY पर, यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया, तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये P1 है, माना P2 है, P3 है, इन सबको हमने जोड़ा तो जो OP1 होगा, अर्थात O से लेके P1 के बीच की दूरी होगी, ये हमेशा बड़ी होगी OP से, क्योंकि जो लंब है, अर्थात जो लंब होता है वो न्यूनतम दूरी होती है। O और P लंब है XY पर, तो OP जो होगा वो न्यूनतम दूरी होगी अन्य बिंदुओं के सापेक्ष। और बिंदु हम यहाँ पर लेते हैं O से लेकर के उन बिंदुओं के बीच की हम दूरी लेते हैं। जैसे यहाँ हमने OP1 लिया, OP2 लिया, OP3 लिया, ये सब के सब OP2, यह भी OP से बड़ा होगा। OP3 हम ले लेते हैं, यह भी OP से बड़ा होगा। अर्थात कहने का मतलब है अगर लंब है तो वह दूरी न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर यही होता है, जो OP डिस्टेंस होती है, यहाँ पर इसे सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, इस XY में एक बिंदु ले लिया Q, तो Q लिया है तो OQ यहाँ पर हमें दिख रहा है बड़ा होगा OP से। और अन्य बिंदुओं पर भी ऐसा ही होगा, Q के अलावा भी और हम बिंदु लेते हैं अगर XY पर, तो वह भी सबके सब बड़े होंगे OP से। इसका मतलब OP न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो यह हमको यह दर्शाता है कि OP XY पर लंब होगा, लंब है।
इससे हमें ये पता चलता है कि जो ओपी है वो एक्स वाई पर लंब है। तो ये इस तरह से प्रूफ हम कर। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बिंदु की स्थिति को देखकर किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं ये देखते हैं। जैसे एक हमारे पास है वृत्त और उसके अंदर अगर एक बिंदु है, तो इस बिंदु से अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो उस बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहां पर तो एक भी नहीं खींची जा सकती। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है, एक बिंदु आपके पास वृत्त के ऊपर है एक बिंदु, तो वहां पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि वृत्त के ऊपर किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो तीसरी बात, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो यहां पर खींची जा सकती है आराम से। तो तीसरी स्थिति में अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो वहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक सवाल ऐसा भी हो सकता है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वृत्त का जो निर्माण हुआ है वो असंख्य बिंदुओं से हुआ है। तो असंख्य बिंदुओं पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं किसी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चार स्थितियां हमारे पास हो गई। पहली स्थिति, जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर वृत्त के ऊपर एक बिंदु है तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अगर ये आता है तो वो असंख्य स्पर्श रेखाएं खींचे, क्योंकि हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं ये सवाल आता है, तो उसका उत्तर होगा असंख्य। तो स्टूडेंट, एक नई थ्योरम आपके लिए है इसमें। इसके अनुसार वाही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अर्थात ये हमारे पास एक वृत्त है, दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र है O। एक बिंदु हमको P दिया है, P से स्पर्श रेखा PQ और PR दिया हुआ है। हमें यह सिद्ध करना है कि P और Q और P और R दोनों बराबर होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले, इससे पहले भी हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, किसी स्पर्श रेखा पर अगर स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या होती है तो वो लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण हमारा 90 अंश का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसे सिद्ध करने के लिए O और Q को मिलाना है, O और R को मिलाना है, O और P को मिलाना है। तो इस प्रकार से हमको दो त्रिभुज यहां पर मिलेंगे, त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज OR और P। तो ये दो त्रिभुज हमको मिल गए। इन दो त्रिभुजों में सबसे पहले ये देखिए कि OQ और OQ बराबर OR हो जाएगा, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OQ भी त्रिज्या है, OR भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या है वृत्त की, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उभयनिष्ठ भुजाएं बराबर हो जाएंगी, OP बराबर OP हो जाएगा। तीसरा, एक कोण 90 अंश का है, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज OQP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ORP के। तो RHS सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो बराबर हो जाएंगी। तो उसमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है जो बची हुई है, वो है PQ और PR। तो इससे हमें ये पता चलता है कि PQ बराबर PR हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR बराबर होंगी। किसी वाही बिंदु से किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं।